नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। एक्सपेक्टेशन की वीडियो अगर देख ली है आपने तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जी, वही वीडियो आ गई है, क्वेश्चंस वाली वीडियो आ गई है। टॉपिक क्या था? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस किस प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखिए तो कृपया जाकर देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चंस बड़ी अच्छे से समझ में आएंगे। रिवाइज करें, थोड़ा सा रिवाइज करें। नहीं लल्लू बच्चे कराना पड़ेगा। देखो एक्सपेक्टेशन हम ऐसे कुछ कर रहे थे, ठीक है। इसको हम बोलते थे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा और आगे 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 एक्स और पी एक्स, ठीक है। और दूसरे कॉन्टिन्यूस के केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स, ये कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स। और यहां पे एफ एक्स, ये क्या होता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये क्या होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ पे डीएक्स आएगा, इंटीग्रेशन होती है ना, डीएक्स आएगा। ये क्या था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना है, बस हमने क्या करना है, रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और सभी को ऐड कर देना है। डिस्क्रीट के केस में, कॉन्टिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन कर देना, कुछ नहीं करना। बड़ी आसान होगा ये, बड़ा आसान होगा। देखना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, और क्या बताया था, ये मीन था, अगर याद है आपको, ये मीन था। और वेरिएंस कैसे बताया था मैंने, ऐसे करके कुछ एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। और इसको जब हमने डिराइव किया था, पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, इसको जब हमने डिराइव किया था तो क्या हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, ठीक है। ये काम नहीं आने वाला क्योंकि इसको तो ये आंसर निकाल लिया ना हमने डिराइव करके, ठीक है। ये काम आने वाला है। चलो जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो जी पहला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बोर्ड पे लिखे कि नीचे लिखे, चलो बोर्ड पे लिखते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। कॉपी निकाल लो फटाफट से। फाइंड मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, देखो म्यू से ये होता है मीन, ठीक है। और वेरिएंस कैसे होती है, सिग्मा स्क्वायर। अगर अकेला सिग्मा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। आपको भली भांति ज्ञात है। चलो जी फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल आपको गिवन है। रैंडम वेरिएबल x गिवन है 1 2 3 4 5 थोड़ा दूर है, 45 नहीं है, 5 यहां पे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी गिवन है x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये आपको गिवन है 1 की 0.2 0.35 0.25, 4 के नीचे है 0.15, 5 के नीचे 0.05। अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो पहले 2 लेक्चर्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो जी अब क्या करना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालनी है। सबसे पहले जो पूछा गया हो उसके फॉर्मूले लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन कैसे बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये क्या है, मीन है। अगला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहां से ना ये पता लग जाता है कि हमें निकालना क्या कुछ है, देखो एक्सपेक्टेशन निकालनी है, वो मीन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। फिर रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर कर दो, यहां से ये आ जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। बहुत सिंपल, प्रसन्न हो गए। चलो जी अब करें कैसे करना, देखो 1 2 3 4 5 डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है। बहुत बढ़िया, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, सिग्मा होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहां से निकलेगी, ये कैपिटल एक्स, ये वाला, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहां से होगी 1 इंटू में 0.2, देखो 1 इंटू में 0.2 प्लस 2 इंटू में 0.35, 2 इंटू में 0.35 प्लस 3 इंटू में 0.25 प्लस 3 इंटू में 0.25, आगे बताओ, प्लस 4 इंटू में 0.15 प्लस 5 इंटू में 0.05। बहुत बढ़िया, आप तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। चलो जी इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा हमारे पास कुछ 2.50 करके आंसर है इसका। मैच कर लेना, इंसान है, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। चलो जी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास है ये 2.50। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है,
क्या होती है, मीन होता है, मीन होता है। तो क्या म्यू आ गया, क्या म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है, अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो वेरिएंस में क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए, एक ये एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब कि ये एक्स है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो स्क्वायर कर दो, 1 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, राइटिंग अच्छी है मेरी, ऐसे मत बोलना कि गंदी है, समझ में आ रहा है ना, देखो 16 25, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो ई एक्स कहां पे गया, ई एक्स स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी वही रहती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा वही रहती है, उसका स्क्वायर मत कर देना, उसका स्क्वायर मत कर देना, प्रोबेबिलिटी हमेशा वही रहती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 इंटू में 0.2, 1 इंटू में 0.2 प्लस 4 इंटू में 0.35, फटाफट से 9 इंटू में 0.25, 16 इंटू में 0.15 प्लस 25 इंटू में 0.05, यहां से आपके पास आएगा, यहां से आपके पास आंसर निकलेगा 1.25, तो एग्जैक्ट आ रहे। चलो इसका एक आंसर निकलेगा, यहां पे देख लेना कैलकुलेट करके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहां से आंसर निकलेगा। और दूसरा क्या के पास, दूसरा है ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स का इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास यहां पे कितना आया था, देखो 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो यहां पे ये होगा, ये डब्बे में जो वैल्यू आई थी, इस डब्बे की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 7.50, 7.50 माइनस देखो 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 625 में ये हो जाएगा 6.25, तो ये इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 50 में से 25 गए, ये 25 हो गया, और ये 1.25 आपके पास वेरिएंस आ रही है, डन है, हो गया। कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल था, बड़ा इजी टॉपिक है एक्सपेक्टेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ डाइस व्हेन थ्रोन, नंबर ऑन अ डाइस व्हेन थ्रोन, डाइस की बात हो रही है, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, एक्सपेक्टेशन निकालनी है नंबर ऑन अ डाइस व्हेन थ्रोन, एक डाइस को आपने थ्रो किया, एक डाइस को आपने थ्रो किया, क्या कुछ आ सकता है, सैंपल स्पेस निकालो, क्या कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सैंपल स्पेस है, यही 6 वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन निकालते समय, देखो एक्सपेक्टेशन निकालते समय हमें क्या कुछ चाहिए, एक रैंडम वेरिएबल चाहिए और उसकी रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी चाहिए, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक्सपेक्टेशन निकलेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, रैंडम वेरिएबल चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये दोनों चीजें होंगी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सभी वैल्यूज को ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तभी तो एक्सपेक्टेशन निकलेगी, समझ में आ गया। चलो जी अब निकालो, 1 की क्या होगी, पहले इसको ऐसे लिख लो, रैंडम वेरिएबल आपके पास बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखो टोटल कितने 2 4 6, तो 1/6 होगी, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, कोई डाउट हो तो सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उस बच्चे को मैं पुरस्कार दूंगा, अब सारी लिख देंगे। चलो जी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, 1 इंटू में 1/6, तो 1/6 प्लस में 2/6, 2 इंटू में 1/6, 3 इंटू में 1/6, तो 3/6, 4 इंटू में 1/6, 4/6, 5 इंटू में 1/6, 5/6, 6 इंटू में 1/6, 6/6, ठीक है। एलसीएम 6, तो ये हो गया 2 3 3 6 10 15 और 21, ये हो जाएगा 3 से कटा 2 और ये 7/2, ये हमारे पास आंसर है, 7/2 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन ही पूछी थी, ठीक है, वेरिएंस नहीं पूछा था। चलो इसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, फॉर प्रैक्टिस वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। वेरिएंस कैसे निकलेगा, e(x² माइनस e(x) का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या चाहिए, x² चाहिए, तो x² यहां से निकाल लो, 1 4 9 16 25 और 36, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये हम e(x² निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 16 नहीं प्लस 36/6, यहां पे क्या आएगा, एलसीएम 6 आ गया, तो कैलकुलेट करके आपके पास 4 5 5 9 14 और 20 25
31, 3 3 6 7 8 9, 91/6 आ रहा है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे नहीं कटेगा, 3 पे नहीं कटेगा, तो 91/6 आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, यहां पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, EX क्या आया था 7/2, तो ये 7 7 से 49/4, ठीक है। अब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 91/6 माइनस का इसकी वैल्यू कितनी है 49/4, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास वेरिएंस होता है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, हमने और क्वेश्चन करने हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन देम। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस है मेरे पास, जैसे लूडो खेलते हो आप, ठीक है। 2 डाइस हमने फेंकी हैं, उसने बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कि एक्सपेक्टेशन निकालो द सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन देम, मतलब कि जैसे 2 डाइस अगर फेंकी है, मान लो एक पे मेरा 2 आ रहा है, दूसरे पे मेरा 5 आ रहा है, तो दोनों का सम क्या बना 7 बना, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने सभी सम की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो देखो सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगी, पूरी अच्छे से बनानी है। उसके बाद आपको एक पैटर्न बताऊंगा, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यहां पे होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। कई बच्चे क्या करेंगे, ये ऐसे करके 3 1, ये गया 3 6, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने को मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो सुंदर सा डायग्राम आपको दिखाना है। यहाँ पे 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, यहाँ पे 5 1 6 1 5 2 6 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यहाँ पे 6 3 6 4 6 5 और 6 6, बहुत जगह घेर ली हमने। इसको बंद करो ब्रैकेट में, ये लो, डन है। अब देखो क्या बोला उसने, सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन देम, नया मार्कर यूज करने जा रहे हैं। देखो सबसे छोटा सम कौन सा होगा, सबसे छोटा सम, देखो सबसे पहले ये नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर क्या है 1 और 1, तो सम कितना होगा 2, यहां से कितना सम बनेगा 2 बनेगा। अरे बहुत बारीक है, दिख रहा है आपको क्लियर, बिल्कुल। देखो तो सबसे मिनिमम सम 2 बनेगा, सबसे मैक्सिमम सम यहां से कितना 6 और 6 12, 6 और 6 12। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, अगर वीडियो देखी है, ऐसा एक क्वेश्चन और भी करा है हमने, ठीक है। चलो अब क्या होगा, मतलब कि 2 से लेकर मेरा 12 तक सम जा रहा है, 2 से लेकर 12 तक, तो रैंडम वेरिएबल किसका बना, रैंडम वेरिएबल क्या बना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। इसको मिक्स मत कर देना इसके साथ, यहां पे एक छोटी सी लाइन बना देते हैं, ये लो, सैंपल स्पेस अलग करना है उससे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 2 कितनी के साथ मिलकर बना रहे हैं, देखो सिर्फ इसके साथ 1 और 1 के साथ 2 बनेगा, क्या इसके साथ 2 बनेगा, ये 2 और 1 तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये तो आगे बढ़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ ये एक ब्रैकेट जो है, यही एक सैंपल स्पेस जो है जो 2 सम देगी, तो मतलब कि 1/36, तो 1/36। अगला 3 है, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 2, तो 2/36। अगला 4 है, देखो यही पैटर्न मैं आपको बता रहा था, ये 1 2 3 3 यहाँ 2 हाँ यहाँ पे 3/36। अब 5 है, 5 के साथ 1 2 3 4 4/36, 4/36। 6 के साथ 1 2 3 4 5 5/36। 7 के साथ 1 2 3 4 5 6 6/36। अगला क्या है 8, देखो 6 और 2 8, 1 2 3 4 5
5 ओवर में 36, चाहे काउंट भी मत करना, चाहे टोटल सम करके भी मत देखना, बस ये देख लो कि लाइन पे कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अपॉन में 36, ठीक है। अब आगे देखो 10 बनाना है तो 1 2 3, 3 अपॉन में 36, अगला क्या है 11 बनाना है 1 2, 2 अपॉन में 36, 12 बनाना है सिर्फ ये एक 1 अपॉन में 36। ये हमारे पास क्या बना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। आप चाहे तो चेक करके देख लेना, हर एक लाइन पे देख लेना सम सेम आ रहा होगा। अगर ये वाली लाइन चेक करते हैं, चलो ये लाइन चेक करते हैं, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, ठीक है। कोई भी लाइन देख लो, इस लाइन को देखते हैं, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ठीक है। इजी वे बता, ठीक है। सिर्फ लाइन मारो और लाइन पे कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी भर दो। अब क्या रह गया, सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालनी, सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालनी। तो EX क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1/36, 2/36 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2/36, 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/36 प्लस 6 7 42/36 प्लस 8 5 40/36 प्लस 9 4 36/36 प्लस 30 अपॉन में 36 प्लस 22/36 प्लस 12/36। तो इसका जब आप सम करोगे, इसका जब आप सम करोगे तो आपके पास टोटल यहां से बनेगा 7, टोटल बनेगा 7। तो एक्सपेक्टेशन कितनी आई, 7 आई। समझ में आया, समझ में आया। कुछ मुश्किल था, क्वेश्चन देखकर आप घबरा रहे थे, लेकिन घबराने वाला एज सच इसमें कुछ था नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से, बस 1-2 क्वेश्चन और है बस, फिर छुट्टी करेंगे आपकी। तो देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन है, देख के डर गए, देख के डर गए, अभी तो पूरा पढ़ा भी नहीं। इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, 4 टॉसेस, 4 बार टॉस किया है, 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स। x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। ओके जी, टैबुलेट द 16 पॉसिबल आउटकम्स, 16 पॉसिबल आउटकम्स। ये कैसे, ये कैसे, देखो एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, कॉइन कितनी बार टॉस किया, 4 बार, तो पावर 4 हो गई, तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 × 4 16। अब समझ में आया, अब समझ में आया। देखो 16 पॉसिबल आउटकम्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, फाइंड बाय सिंपल काउंटिंग डिराइव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ x एंड हेंस कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कि एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन E ऑफ x, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ x, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। डन है। कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल है, हो जाएगा, नहीं होगा करा दो, पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा नहीं कराऊंगा। देखो इतना कर दूंगा कि उसके बाद आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो 4 टॉसेस है ना, सैंपल स्पेस बना लो। देखो टोटल कितने हैं, 16, एक शॉर्टकट बताता हूँ, 16 का हाफ करो 8, 16 का हाफ करो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ करो 4, 1 2 3 4, फिर टेल आ जाओ 1 2 3 4, फिर दोबारा हेड आ जाओ 1 2 3 4, फिर दोबारा टेल 1 2 3 4, 4 का हाफ करो 2, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। डन है, समझ में आया। अब 2 का हाफ करो 1 हो गया, तो हेड टेल 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 हेड टेल, ये बन गया जी आपका सैंपल स्पेस, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। अब x क्या डिफाइन कर रहा है, x क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। देखो नंबर ऑफ हेड्स 0 से शुरू हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 0 है, चलो सबके ले लो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं, 4, अलग पेन से लिखे, देखो अलग पेन से देख, तो देखो 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 4 इधर है, 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, 2 इधर है, 3 2 2 1 यहाँ पे है, 3 2 2 1 2 1
और 1 और यहाँ पे 0, मतलब कि 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक, मतलब कि 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, खुद निकालोगे, मैं नहीं सारा काम करूंगा। प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां तक सारा कर लेना है। एक्सपेक्टेशन आ गई, फिर क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। क्यों जी, क्यों जी, क्योंकि हमने वेरिएंस भी तो निकालनी है, वेरिएंस भी तो निकालनी है, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये जो एक्स आया है ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 2 4, ये 3 3 9, 4 4 16, फिर इसको इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करके ये निकल आएगा, फिर इसका होल स्क्वायर करके, इसका होल स्क्वायर करके एक और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वहां से आपके पास वेरिएंस निकल जाएगा, कैसे, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डालेंगे। समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एक क्वेश्चन आपको दिया है तो आपके भलाई के लिए दिया है, प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगा। चलो जी लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, लॉजिकल, थोड़ा सा लेवल हाई है, ज्यादा नहीं। देखो भी, देखो जी लास्ट क्वेश्चन, खुश हो जाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज, पहले तो स्टार लगाओ यार, इस पे पहले तो स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपको भी थोप दे। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स जब 0 है और x जब 2 है तो कितनी है वैल्यू, p है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2p, और p कहां तक जा रहा है, 0 से 1/2, मतलब कि एक वैल्यू 0 है, 1/2 है, उसके बीच में कोई हो सकती है, ठीक है। रेंज दी है। इसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज द वेरिएंस ऑफ x मैक्सिमम, मतलब कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें उसका जो वेरिएंस निकालेंगे, जो वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। डन है। 0 और 1/2 के बीच में है, 0 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, ठीक है। हमने चेक करना है कि किस पे वेरिएंस x की सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे होती है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, भाषा पढ़ के घबरा जाते हैं कई बच्चे, लेकिन जो समझदार होंगे वो छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट के ना क्वेश्चन को फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या पूछा है, x हैज द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, देखो px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 1, मतलब कि 0 1 और 2, x क्या है 0 1 और 2, समझ में आया, निकाल पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू, जब 0 है तो कितनी है p, जब 1 है तो कितनी है, 1 माइनस 2p, जब 2 है तो कितनी है p। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। जिस बच्चे ने ये कर लिया उसके लिए बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? चलो अच्छा था ना। अब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं यहां से, अगर तो क्या होगा, 0 इंटू पी 0 प्लस 1 इंटू दिस, तो 1 माइनस 2p प्लस 2 इंटू पी इज 2p, तो ये 2p कट गया, यहां से 1 आ गया। 1 क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। 1 कितनी आ गई, एक्सपेक्टेशन आ गई। उसके बाद क्या करना है, इसने पूछा तो क्या है, वेरिएंस, किससे रिलेटेड बात करी है, वेरिएंस से रिलेटेड, तो चलो जी वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम देखा जाएगा। वेरिएंस निकालते हैं पहले, तो वेरिएंस कैसे निकलेगी, एक बार इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 0 1 और 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन निकालनी है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो ये निकलेगी 0 इंटू पी 0 प्लस 1, ये 1 माइनस 2p प्लस 4 इंटू पी 4p, तो 4p माइनस 2p इज 2p, तो ये 1 प्लस 2p, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। और दूसरा क्या होता है, ex का होल स्क्वायर, तो ex का होल स्क्वायर, देखो ex है 1, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो सिग्मा स्क्वायर या फिर वेरिएंस ऑफ x लिख दो, कितनी आएगी, यहां से देखो ये 1 प्लस 2p माइनस का 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2p, तो वेरिएंस कितनी आ गई, 2p, ठीक है। अब उसने पूछा है कि p की कौन सी वैल्यू होगी, मतलब कि p की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे वेरिएंस मैक्सिमम होगी। p की देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं, एक तो 0 दी है, एक 1/2 दी है, और उसके बीच में कुछ भी। एक बार सबसे मिनिमम डाल के देख लो, एक बार सबसे मैक्सिमम डाल के देख लो। तो जब 0 डाली, व्हेन p इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा,
वेरिएंस ऑफ x कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0 इज 0। अगला देख लो, व्हेन p इक्वल्स टू 1/2 तो वेरिएंस ऑफ x कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 1/2 तो ये हो जाएगी 1। क्या 1/2 से बड़ी वैल्यू कोई गिवन है, नहीं गिवन है। अगर 1/2 से छोटी वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही आंसर आएगा ना, ठीक है। तो मतलब अब 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑब्वियसली सर 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, शाबाश 1 बड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई p की, 1/2। तो मतलब कि यहाँ पे आप अपनी भाषा में लिख देना कि मैक्सिमम p इक्वल्स टू 1/2 फॉर मैक्सिमम वेरिएंस p इक्वल्स टू 1/2, ऐसे लिख देना, ठीक है। डन है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको साथ के साथ। इस जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में खुद से सॉल्व करके डाल देना, ठीक है। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। पढ़ते रहें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।